जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, यह पूरे भारत में अपने हर एक जगह अपने युवा मोर्चा के द्वारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम तय किया गया है। इस कार्यक्रम में जिसके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे नगर के तेज ताराब नगर अध्यक्ष माननीय राजा पांडे जी, जिले के हमारे जिले मंत्री माननीय पांडे जी, कार्यालय मंत्री और इस कार्यक्रम के प्रभारी माननीय पांडे जी, और आज हम सबके बीच में जो मुख्य अतिथि के तौर पे जिनका मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को सदैव होता रहता है, क से अज्ञा तक सिखाने वाले अगर कोई हैं युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे हमारे जिले के तेज ताराब महामंत्री आदरणीय रजनीश रघुवंशी जी, मैं आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस नगर के सभी युवा टीम, नगर के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, सभी कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, हमारे समाज के हितों के लिए अगर चिंता करती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं उस विषय में विचार सदैव करते रहते हैं। तो हम सभी युवाओं को एक निर्णय लेना है कि हमारा जो युवा है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। हमें युवाओं को पहले समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। अगर हम पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ पाते हैं तो जरूर हम किसी न किसी गलत दल में, किसी गलत कार्य में जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि आज इसके पहले पूर्वों में जो सरकार थी सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं का सही मार्गदर्शन, सही दिशा और दशा तय कर सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले हमारे जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहले विदेश मंत्री के तौर पे कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन जब इनको जब लगा कि कांग्रेस पार्टी देश के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है, तो फिर इन्होंने एक जनसंघ पार्टी बनाई। इन्होंने संघ में भी काम किया। जनसंघ पार्टी का जब निर्माण हुआ तो ये उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ पार्टी के बने। फिर जनसंघ से जनता दल पार्टी हुई, फिर जनता दल से फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। कांग्रेस की सरकार में जो हमारे सपनों का कश्मीर है, जम्मू कश्मीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की वजह से जो हम आज देख रहे हैं, जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देन है। जिस जम्मू कश्मीर को आज हम अपना जम्मू कश्मीर कहते हैं, नहीं तो कांग्रेस के सरकारों में जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे धारा 370 आर्टिकल 35A लागू कर दिया गया था। बिना आप वीजा परमिट के आप कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब ने 1953 में जब इन्होंने जम्मू कश्मीर गया तो इनकी वहाँ पे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी कांग्रेस के समय में। फिर उसके बाद 19 जून को 1953 में इनकी वहीं पे हत्या करा दी गई, जिसकी जांच कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कराई, जिसकी मांग सदैव होती रही, विरोध होता रहा है। देश में कई प्रकार की आवाजें उठी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लेकिन किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाया। हमारे जनसंघ के समय, उस समय हमारे पार्टियों के लोग, जब जनता ने आवाज दिया कि एक देश में जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो हमें हमारे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद देश का एक माहौल बना, माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस सदन से उनकी सरकार बाद में चली गई। इस वजह से फिर कई पार्टियां मिलकर उसमें अपनी सरकार बनाई। तो वहां पे फिर एक नारा लगा कि एक देश में एक इंसान, एक विधान, एक संविधान। कश्मीर का प्रधान, वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वही प्रधानमंत्री होता था, वहाँ का झंडा अलग होता था, वहाँ का निशान अलग होता था। इसके लिए देश में एक आक्रामक आवाज उठी देश के हित के लिए कि तीनों चीज बदला जाए, लेकिन आज तक किसी ने पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोगों ने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति के लिए ऐसा निर्णय कभी नहीं लिया कि वहाँ पे धारा 370 खत्म की जाए। जब मोदी जी की सरकार 14
कदम बनी, तो 2019 में मोदी जी का एक संकल्प था, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था जो हर कार्यकर्ताओं के दिलों से उठा था। तो 2019 में धारा 370 और आर्टिकल 335 को भारतीय जनता पार्टी ने संसद भवन में बिल पास करके इसे खत्म करने का काम किया, जो अभी कुछ दिनों में लागू भी हो गया है। इससे क्या होगा कि जो कश्मीर में हमारे जब यहाँ के लोग जाएंगे, कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर में हम यहाँ से जाके जमीन खरीद सकते हैं, कश्मीर में हम अपना फैक्ट्री डाल सकते हैं, कश्मीर में हम अपना धंधा डाल सकते हैं। जो गोली बारूद जो कश्मीर में चलती थी, एक गोली बारूद चलने का काम भी कश्मीर से खत्म हो गया। आज वहाँ के लोग भी तिरंगा लेके घूमते हैं, लाल चौक पे भी तिरंगा आज हम फहराते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए हम सभी युवाओं को यह संकल्प लेना है कि 2024 में पुनः हमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि आज तक जितना उन्होंने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ कार्य हुआ था, लेकिन 2024 में मोदी जी ने बोला है कि मैं अपना ट्रेलर दिखाऊंगा। जो ऐतिहासिक फैसले और जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लेंगे। इसलिए हम सभी युवाओं को यह सोचना है कि हम कहीं किसी गलत पार्टी के उनके बातों में ना आके हम किसी दूसरे पार्टी की सरकार न बना दें। आज जरूर ऐसा होता है कि कभी हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो होते हैं या पार्टी के नेता होते हैं हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें फिर भी देखना है कि उनका जो संस्कार है वो हमारे पार्टी के प्रति होता है। क्योंकि पूर्व के सरकारों में, सपा के सरकार में यही सोनभद्र था, सोनभद्र की बिजली सैफई में जाके जलती थी। सोनभद्र के लोगों को 5 घंटे की बिजली प्राप्त नहीं होती थी, हम मोबाइल फोन भी नहीं चार्ज कर पाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनी है, योगी की सरकार बनी है, हम यहाँ 20 से 22 घंटे बिजली पूरी रूप से प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा आप सभी गाँव से आग्रह है कि हमारा जो अगला कदम बढ़े वो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश हित में, हमारे राष्ट्र हित में बढ़े। इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।